जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है और बात करते हैं बिहार बोर्ड 2024 क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना तो नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला सवाल क्या है, साख का आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों, साख मतलब ही होता है भरोसा या विश्वास, यानी जिस पर आपको जितना ज़्यादा भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो उसका साख उतना ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो साख का आधार होगा भरोसा या विश्वास। देखिए दूसरा का प्रश्न कहता है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए कौन खरीदता है। तो भाई खरीदेगा कौन, जो उसका उपभोग करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। कहता है जल विलीन किससे संबंधित। देखिए जल विलीन व्यापारियों से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, तो व्यापारियों से। चौथा प्रश्न कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो देखिए दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। देखिए छठा प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन कौन कौन है। तो कोयला है, पेट्रोलियम है एवं प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, देखिए कहता है सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। सुखाड़ का क्या उपकरण है। देखिए दोस्तों, सुखाड़ कब आता है, जब जल की कमी होता है तो सुखाड़ आता है। ठीक है, तो सुखाड़ का कारण क्या है, तो जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। देखिए किसी भी आपदा के समय संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाता है, सार्वजनिक टेलीफोन। आजकल मोबाइल हो गया है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मोबाइल होगा तो मोबाइल मारेंगे, अगर टेलीफोन है तो टेलीफोन मारेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कहता है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या। देखिए बाढ़ कब आता है। देखिए दोस्तों, जब जल की अधिकता हो जाती है, यानी जल की मात्रा बढ़ जाती है तब बाढ़ आती है, या वर्षा की अधिकता हो जाती है, या नदी में मलबों का निक्षेपण हो जाता है, यानी मलबा जम जाता है तो नदी में उफान आ जाता है जिससे बाढ़ का रूप ले लेता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कहता है 12 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा बांध। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो भागीरथी नदी हीराकुंड बांध जो कौन नदी पर है, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो ये है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, यही भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। 15 नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो 1995 ईस्वी में। 16 प्रश्न कहता है भारत में 1 रुपये के नोट, यानी जो कागजी नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, या कौन मतलब उसको जारी करता है। तो वित्त विभाग उसको जारी करता है, वित्त सचिव का उस पर हस्ताक्षर होता है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने। कंबोडिया की राजधानी कहाँ। देखिए दोस्तों, ये अलग टाइप के सवाल पूछ दिया कि कंबोडिया की राजधानी क्या। इससे पहले पूछता था कि मतलब अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। लेकिन अभी पूछा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोम पेहेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेहेन। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। तो रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच हो गया मैकमोहन, भारत और श्रीलंका के बीच हो गया कौन सी जल संधि, पाक जल संधि या मनार की खाड़ी। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ, मध्य युग में हुआ। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त कौन सी चीन है। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के चीन क्या है, एगमार्क। 24 नंबर प्रश्न कहता है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो देखिए ग्राम कचहरी में दीवानी और फौजदारी दोनों मामले सुलझाए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का था। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का था। तो चलिए आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।